नमस्कार सर। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, बोलिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सारण में जो समस्याएं चल रही है उसके निदान के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सारण की जो समस्याएं हैं केवल आज की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पहले की है और सरकार निदान के लिए अभी जितना कदम उठा ली है, चाहे खनुआ नाला की सफाई की बात हो, उनको द्वारा उसकी सफाई, नाले का निर्माण, फिर जो है जहाँ अतिक्रमण के द्वारा जिन लोगों ने समस्या पैदा किया है उन सारे लोगों को नोटिस दे करके उस पर फिर से खनुआ नाला, इतिहास में यह आप देख सकते हैं कि इस खनुआ नाला से सीधे जहाज से व्यापार होता था, आज वह खनुआ नाला का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये सरकार तो हमारी केंद्र में 2014 से है और यहाँ जो है बीच में आरजेडी की सरकार आई थी, 15-16 साल बिहार की हुई, लेकिन यह सारी समस्या इसके पहले की है, आज की नहीं है। जो भी अभी सुधार दिखाई पड़ रहा है तो यह बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए कदमों के द्वारा ही दिखाई पड़ रहा है, उसके पहले यह नहीं होता था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने मढ़ौरा में घोषणा की थी, मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करवाने के लिए। वो बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी 15 में तो हम मढ़ौरा की चीनी मिल को चालू करवा देंगे। और अभी 2021 हो गया, सरकार भी बन गई, उसके बाद भी सरकार बन गई, अभी तक उसका क्या हो रहा है? हमको ऐसा नहीं लगता है, शायद आपने नहीं सुना होगा, अभी तक मोदी जी ने जो कहा वह किया। अब कब वो कह दिए कि मढ़ौरा चीनी मिल हम चालू कर देंगे, ये हमको पता नहीं और ऐसा हुआ नहीं होगा। हाँ, दूसरे कोई अगर कहे होंगे तो कहे होंगे, 14 के पहले भी एक बार प्रयास किया गया था, उस समय आरजेडी की यहाँ सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, रूढ़ी जी ने ये शुरू किया कि हम इसको चालू कराएंगे, अटल जी की सरकार वहाँ थी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने कहा, यह मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं जानता हूँ कि मुझे आज पहली बार आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने घोषणा किया था, मढ़ौरा में आए थे तो 2015 के भाषण उनका रिकॉर्डेड है। हाँ, तो ये आपके पास होगा, मैं नहीं जानता। एक समय था यह भूभाग, एक समय था ये भूभाग बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता था। चीनी के कारखाने यहां की मीठी बोली में और मिठास घोलते थे। यहां के किसान की जेब में पैसा रहता था। आप मुझे बताइए, यहां से चॉकलेट हिंदुस्तान भर के लोग खाया करते थे, हिंदुस्तान भर के लोगों को यहां की जुबान भी मीठी लगती थी, यहां की चॉकलेट भी मीठी लगती थी। भाइयों बहनों, इसको ताले किसने लगाए? अगर ये 25 साल में बिजली पहुंची होती तो ये कारखाने चलते कि नहीं चलते? किसानों को गन्ने से फायदा होता कि नहीं होता? नौजवान को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? देश का भी भला होता कि नहीं होता? लेकिन उसको, इन लोगों को अपनी परिवार की चिंता के सिवाय और कोई चिंता इनको है नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सारे कारखाने बंद पड़े हैं। अगर एक बार बिहार को बिजली मिल जाए तो बिहार की धरती में मेरे नौजवानों में ये ताकत है, फिर से बिहार को खड़ा कर सकते हैं। भाइयों, हम भूटान गए, नेपाल गए, भूटान और नेपाल में जाकर के पानी से चलने वाले बिजली के कारखाने लगाने का निर्णय किया और जो बिजली हम बिहार को पहुंचाएंगे, बिहार को पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी, मैं उनको कहूंगा कि सबसे पहले कमेटी का गठन करो और यहां पर फिर से उद्योग कैसे प्रारंभ हो उसकी पूरी छानबीन करो, यहां के नौजवान को रोजगार मिले। अच्छा, एक और बात बताइए आप
जयप्रकाश विश्वविद्यालय में काफ़ी समस्याएं चल रही है, सेशन लेट हो रहा है और केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो उस पर सुधार के लिए क्या कोई कोशिश हो रही है? पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि केंद्र का उसमें कहीं कोई समस्या, विश्वविद्यालय स्वायत्त शासन है, उसको जो है शिक्षा की जो भी व्यवस्था है राज्य सरकार की रहती है। और पहले से जो समस्याएं यहाँ हैं उसमें भी पहले से ही समस्याएं चल रही थी, लेकिन अभी आकर के उस सुधार के ओर जा रहा है। अभी कुछ परीक्षाएं भी हुई है, बाकी कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो समस्याएं पहले से थी, 100 दिन का कोढ़ एक दिन में समाप्त नहीं होता है, पहले से ही कहावत है, लेकिन उसमें धीरे धीरे प्रगति है और वह हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कब तक उम्मीद किया जाए कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में कहीं स्थान प्राप्त कर ले? अभी ये रैंकिंग की गई थी, मुझे याद है कि इसके पहले भारत के विश्वविद्यालयों की जो संख्या थी उसमें और अन्य लोगों की तुलना में भारत का नाम कहीं नहीं था, लेकिन अभी की रैंकिंग में भारत जो है 23वें नंबर पर आया। तो इतना सुधार मात्र 7 साल में होना, ये गर्व की बात है भारत। मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार की संस्था इसकी रैंकिंग करती है। बात तो आपको फिर यहाँ के शिक्षा मंत्री से ही पूछना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब हम और आप ठीक नहीं हैं, जब हमको जो है गलत ढंग से नामांकन कराना है, गलत ढंग से परीक्षा देने की बात है, गलत ढंग से हम अंक बढ़वा लेना चाहते हैं, तो पहले हम और आप सुधरें। व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो कोई सरकार जल्दी सुधार नहीं पाएगी। यानी इसमें सरकार दोषी नहीं है? नहीं, सरकार कहाँ से दोषी है? सरकार कहाँ से दोषी है? हम कहते हैं कि आप जाइएगा नहीं कॉलेज में पढ़ने, शिक्षक कहाँ पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? आप पहले जाइए तो कॉलेज में, पढ़ाई नहीं हो तब बताइए कि हाँ यह घंटी खाली चली गई। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 50% प्रोफेसरों की सीट रिक्त है, इस विषय में बताइए। प्रोफेसरों की सीट रिक्त है तो बहाली निकल रही है, हो रही है। पहले तो यहाँ जो है ये इसके पहले कुछ बहालियाँ हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भाई कुछ लोगों को नियुक्त करके क्लास चलाया जाए। अब पूर्णतः बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें होगा। अच्छा, छपरा शहर की समस्याएं हैं, यहाँ पे कचरों का अंबार लगा है। जैसे मैंने शिल्पी पोखरा का भ्रमण किया, या नेहरू चौक पे जो पानी लगा है, या मौना मोहल्ला में नाले का पानी सड़क पे बह रहा है, इसके जिम्मेवार अब किसको मानूंगा आपको कि अभी की जो समस्या है, क्यों लग रहा है पानी? नाले की समस्या की वजह से। नाले की समस्या ठीक नहीं है, इसलिए पानी लग रहा है। लोगों ने नाले पर घर बना लिया, आगे उनका नाला था उस पर रोड बना दिया। तो यह जो दोष हमारा है, अब आज पानी लग रहा है तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, जिनका घर है, जिन्होंने रोड भर के बना लिया, जिनका एक रूम पड़ जाएगा उसमें, वो भी कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है। अरे भैया, तुम जब नाले को भर दिए तो परेशानी तो होगी, और तुम्हारे चलते मोहल्ले भर को होगी। आप कहीं भी जो नई बस्ती बसी है उसका सर्वेक्षण करिए, नक्शा उठा के देख लीजिए, जहाँ नाला था वो नाला नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, या तो घर बन गए चाहे सड़क बन गई। तो यह समस्या अब उसमें पहले आपने जो पूछा, मैंने बताया ना कि अभी तोड़ने की जो बात खनुआ नाला की अभी शुरू हुई है। सारा डाला के ब्रिज के उस पार आप जाके देखिए कितनी दुकानें टूट गई, उस पर जो अवैध कब्जा था वह खाली हो रहा है। तो अब सब एक के दिन हो जाएगा ऐसा संभव नहीं। हाँ, काम शुरू हुआ है और वह धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी जो स्थिति है, हमको लगता है कि साल 1.5 साल के बाद छपरा बदली हुई स्थिति में दिखाई पड़ेगा, और इस तरह बदलेगा कि कोई उम्मीद नहीं रखता होगा। इसी का इंतजार है। लेकिन कचरा प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था हो रही है अभी? कचरा प्रबंधन के लिए मेरी भी बात हुई थी उस दिन नगर आयुक्त से, और नगर के जो कार्यपालक अधिकारी हैं उनसे। उन्होंने कहा है कचरा उठ भी रहा है। आप शाम को जब कहीं निकलिएगा तो देख रहे होंगे कि पूरा ट्रैक्टर लगा के लोग उठा रहे हैं, लेकिन पहले से सुधार है। पूर्णतः अभी सुधार नहीं है, धीरे धीरे वह भी हो जाए। अच्छा, चूँकि आप भाजपा नेता हैं और कल ही कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इस पे अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मैं क्या, कन्हैया कुमार के बारे में हम लोग क्या बतावें? जो कहता है कि ये जो है जो आतंकवादी है, आतंकवादी का जो उसके बारे में हमसे क्यों बोलवा रहे हैं? वह आदमी देश का जब है नहीं है तो मैं क्यों? कांग्रेस की ही इतिहास अभी हो गया है कि जो इस देश के बारे में अनाप शनाप बोले, जो इस देश का
सत्यानाश करने पर तुला है, तो कन्हैया कौन बड़का नेता है? चुनाव लड़के औकात तो समझ लिया है वो, अभी शामिल हो गया तो कांग्रेस का और 2-4 गो सीट खा जाएगा। अच्छा, भारत बंद जो हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसके विषय में आप देखे नहीं थे क्या? छपरा में कहीं बंद दिखाई पड़ा आपको? नहीं, छपरा में तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप बताइए। हम तो स्टेटमेंट दिया अखबार में, सुपर फ्लॉप है। बंद इसके पहले भी हुआ था, वो भी सुपर फ्लॉप था, फिर बंद हुआ, एकदम सुपर फ्लॉप रहा। अभी आप विपक्ष को कैसा आंकते हैं? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का मतलब होता है सकारात्मक विपक्ष। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि हम केवल विपक्ष हैं इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहें, कुछ विरोध करते रहें, ऐसा विपक्ष नहीं होता है। हम लोग भी विपक्ष में बैठे, 40 वर्ष भाजपा विपक्ष में रह के काम किया। जो सरकार की नीतिगत फैसले हैं, जो देश हित में है, उसका तो कभी भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए विरोध नहीं किया। आज विरोध हो रहा है, तो विरोध इसलिए हो रहा है कि हम सरकार में विपक्षी दल हैं, इसका थोड़े विरोध ये है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, विपक्ष अपने आप समाप्त हो रहा है, तो हम लोग उसको कहाँ रोक रहे हैं भैया? तुम विपक्ष हो तो सकारात्मक विपक्षी दल का भूमिका निभाओ। अब तुम कहोगे कि कश्मीर में जो हुआ वह गलत हुआ, 370 हम आएंगे तो फिर से वापस लाएंगे, यह विपक्ष है क्या? ये तो देश के गद्दार ही कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो विकास नहीं हुआ या जो कमियां रही, उसके लिए जो एनडीए शासन है वो कब तक पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराते रहेगी? काहे आपको अभी तक कमियां ही दिखाई पड़ रही है? रोड बना कि नहीं? रोड बना कि नहीं? बिहार की जो सरकार एनडीए की रही, उसके पहले का रोड आज के रोड में अंतर है कि नहीं? उसके पहले के हॉस्पिटल और आज के हॉस्पिटल में अंतर है कि नहीं? तो अभी आप कह रहे हैं कि कब तक जिम्मेवार? हम जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हैं, हम केवल यह कह रहे हैं कि अच्छे कामों का अच्छाई जो है विपक्ष को वह भी स्वीकार करना होना चाहिए। केवल इसलिए विपक्ष नहीं है कि हम कुछ भी करें। भाई आप, हमको तो नहीं लगता है कि 6:30-7 के बाद छपरा में कोई दिखाई पड़ता था शाम में, सारे दुकान के शटर बंद हो जाते थे। आज हो रहा है क्या? तो ये बदलाव आपको दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? अच्छा सर, एक बात बताइए, चीनी मिल कब तक चालू होगा बनौरा? ये मेरा विषय नहीं, ये जिला अध्यक्ष का विषय नहीं है। ये विषय जहाँ है उस पर चिंतन करने वाले चिंतन कर रहे हैं, और फिर आप हमसे कहवाइएगा। हम कह रहे हैं कि चीनी मिल की ज़मीन, चीनी मिल के सामान इधर से उधर लोग कर रहे हैं, तो हमारे और आपके लोग ही कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा, इसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? रोकना तो आपकी जिम्मेवारी है, आप वहाँ हैं तो आप रोकिए ना। आपने कहाँ एको वो FIR किया कि चीनी मिल का लोहा लोग बेच रहा है? कभी किया किसी ने? किसी ने किया? ये केंद्र सरकार आके रोकेगी, चीफ मिनिस्टर आके उसको रोकेगा, आप सूचित करिएगा तो रोकेगा। अच्छा, प्रशासन की इसमें जिम्मेवारी नहीं है क्या? प्रशासन अपने मने कैसे देख लेगा? प्रशासन का एक ही काम बचा है क्या कि वह चीनी मिल पर डंडा लेके खड़ा रहे, और कोई काम नहीं है? तो फिर आप कहिएगा कि यहाँ मर्डर हो गया, प्रशासन नहीं पहुँचा। एक ही काम नहीं है प्रशासन का, बहुत सारा काम है। हाँ, आप बताइएगा, वहाँ प्रशासन जाएगा। अच्छा सर, आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे आयोजन हुआ है, तो इस विषय में जो गरीबों की सम्मान की जो योजना चल रही है, अभी एक प्रोग्राम चल रहा है भाजपा पार्टी की तरफ से, इस विषय में बताइए। देखिए, मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि मोदी जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, और वह जन्मदिन, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन किसी से कोई उपहार भी लेना पसंद नहीं करते हैं। तो पार्टी ने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जन्मदिन आपको मनाना है तो सेवा समर्पण के नाते मनाइए। तो सेवा समर्पण अभियान चल रहा है, और 20 साल मोदी जी के शासन का हुआ है। 7 अक्टूबर 2000 में वह 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और फिर वहीं से मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ प्रधानमंत्री बन गए। तो 13 उधर और 7 इधर, 20 साल हो गए। तो 20 कार्यक्रम 20 दिनों का हम लोगों के पास है, और 17 सितंबर से शुरू हुआ है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम है, और उसमें जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित पीड़ित जो बंधु हैं, उनको सम्मान देना, ये मोदी जी की पहली प्राथमिकता थी। सरकार बनते उन्होंने कहा था कि यह गरीबों की सरकार होगी, उन्होंने करके दिखाया भी। इसलिए दिखाया कि जनधन खाता खुलवाया, शौचालय का निर्माण करवाया। उस समय तो बड़ी हंसी उड़ाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि ये क्या शौचालय की बात कर रहा है प्रधानमंत्री होकर के, घर घर शौचालय बनवाएगा, देश की समस्या नहीं सुलझेगी।
जनधन खाता बिना पैसा का खुलवा रहा है, इसका क्या अर्थ है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जब कोरोना काल में जनधन खाते में जब राशि आई लोगों के, तो लोगों को लगा जिसका जनधन खाता था कि भाई मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है, किसान सम्मान निधि उस खाते में आ रहा है जिनका खाता है, तो बिचौलिए समाप्त हों, इसके लिए यह काम हुआ। अभी 20 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम है वह तरह तरह के कार्यक्रम है। जैसे आज ओबीसी मोर्चा के द्वारा यहाँ सम्मान समारोह है ओबीसी का, उसके बाद सैनिकों का सम्मान होना है, उसके पहले हम लोगों ने शिल्पियों का सम्मान किया है जो छोटे छोटे कारीगर हैं। इस तरह से 20 दिन का 20 कार्यक्रम है। झोला वितरण, अनाज 5 किलो दे करके मोदी जी कोरोना काल में 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री, सबको दे रहे हैं ना जिसका कार्ड है। आपको क्या लगता है कि दूसरा कोई देश का प्रधानमंत्री रहता तो यह संभव था का? जिस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, उस समय भी उन्होंने 8 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, फिर अभी नवंबर तक दे रहे हैं। तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और इस सब कार्यक्रमों का एक सामूहिक रूप जनता में जाए, आप लोगों तक हम लोग पहुँचावें, इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया है। उज्ज्वला की बात हो, बाकी की बात हो, तो वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए हुआ कि भाई एक दिन केवल वृक्षारोपण होगा। अपने ज़िला में भी हुआ, अभी वह चल रहा है। एक दिन फिक्स था लेकिन उसके बाद भी वह अनवरत चल रहा है। तो यह पर्यावरण बचेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा सर, महंगाई के बारे में बताइए। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, चूँकि आप भाजपा के नेता हैं इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी। देखिए, महंगाई की जो बात हो गई है, महंगाई बढ़ रही है तो वह पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। आप सब पत्रकार हैं, आपको देखना चाहिए कि इसके पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कितने हजार करोड़ सब्सिडी तो दिया। उनके सरकार में भी 100 रुपये तक पेट्रोल गया था, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा था, लेकिन 100 से ऊपर नहीं गया था। हम लोग थोड़ा ऊपर गए हैं अभी। तो उनके सब्सिडी देने के बाद भी कितने हजार करोड़ रुपया उन पर कर्ज था, इस देश पर, उन पर नहीं इस देश पर। प्रति वर्ष मोदी जी उस कर्ज को चुकता कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट। अभी 21 में देना है और 22 में भी देना है। तो आप एक बात बताइए कि कर्जा ले करके खाना उचित है या कम खा करके कर्जा सधाना उचित है? कम खा के। तो महंगाई अगर थोड़ा हम झेल रहे हैं डीजल और पेट्रोल के नाते, तो कर्जा हम सधा रहे हैं। आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, वह उसके सिर पर कोई कर्जा नहीं रहेगा। मोदी जी यही तो कर रहे हैं। कभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है, घटता है, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो भी अभी विपक्ष चिल्ला रहा है, उससे बस एक प्रश्न मैं करता हूं कि मनमोहन सिंह के रिजिम का आप हमको बता दीजिए कि कितना अरब रुपया, कितना करोड़ रुपया था इस देश पर और अब कितना है। अच्छा सर, किसान आंदोलन के विषय पे बताइए। कोई किसान आंदोलन नहीं है। छपरा में कोई किसान आंदोलन कर रहा है? नहीं कर रहा है। झारखंड में कोई किसान आंदोलन, बिहार भर में कोई किसान आंदोलन? किसान आंदोलन केवल पंजाब में है। इसलिए है कि वहाँ किसान, वो भी किसानों का नहीं है, वैसे लोगों का है जो किसानों का शोषण करते थे, किसानों का शोषण करके अपना पेट भरते थे। आपके खेत में अनाज हुआ, औने पौने दाम में खरीद के स्टॉक कर दिया और उसी को बेचते थे। मोदी जी ने उस पर जो है नियम लगा दिया, नियम लाया जो किसान, उनका कहना है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। कैसे दुगनी होगी? उसको जब लागत खर्च से अधिक मिलेगा तभी ना दुगनी होगी आय। तो मोदी जी ने यह किया, उन लोगों को तकलीफ हो गई। अब वो तो किसान, मान लीजिए कि आपसे 6 रुपये किलो कोई आलू खरीदता था और उसी आलू को जब सीजन समाप्त होता था तब 25 रुपये बेच लेता था। अब मोदी जी ने कहा कि आप अपना आलू कहीं बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बिहार छपरा का किसान दिल्ली जाकर बेच सकता है, तुम्हारे खेत में आकर के आलू खरीद के ले जाएगा। लेकिन अब उन लोगों को दिक्कत होगी, तो उन लोगों ने इसका दूसरा पहलू निकाल दिया कि नहीं तो खेत चला जाएगा ही। अरे भैया, पहले से भी होता था। मान लीजिए कि आपने खेत में फसल लगाया, कोई व्यापारी आया और व्यापारी आके फसल लगाने के पहले आपसे अनुबंध बना लिया, करार कर लिया कि हम 1 बीघा आप आलू बोएंगे, धान बोएंगे, गेहूँ बोएंगे तो हम आपको इतना रुपया देंगे।
आपने तय कर लिया, मान लीजिए कि 1 बीघा में अगर आपने कहा कि 10,000 रुपया हम लेंगे और करार हो गया 10,000 का, और आपने गेहूं लगाया और गेहूं नहीं हुआ किसी कारण से, तो 10,000 उसको देना है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन गेहूं इतनी अच्छी फसल हो गई कि वह 15,000 तक जा सकता है, तो उसको 15,000 देना। अभी किसानों का हित है कि हित है? किसानों के हित में है ना ये। तो ये सारे नियम जो बन रहे हैं देश में, मोदी जी बड़ा सोच समझ के और गरीबों के लिए, शोषितों के लिए जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को खराब लग रहा है। इन लोगों ने तो कभी किया नहीं। देश का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 साल हो रहा है आज़ादी का। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज देश की यह क्यों व्यवस्था गड़बड़ हो रही है? इतनी जो स्थिति बनी तो क्यों हुई? इसलिए हम बस केवल यही कहेंगे आपसे कि कोई भी कदम मोदी जी ने जो उठाया है वह एक एक व्यक्ति के सोच करके उसका लाभ किस में है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले कितना मिलता था? इंदिरा आवास के नाम पर पहले था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, क्यों इंदिरा जी के नाम पर रहेगा वह? तो पहले जो मिलता था वह क्या होता था? आप गए, ये गए, बिचवलिया बन करके जिसको मिलना है उससे 10,000 रुपया ले लिया, 5,000 ले लिया, 2,000 ले लिया, क्योंकि आपको दिलवाना है। आज क्या हो रहा है? सीधे उसके खाते में आ रहा है। अब खाता से निकाल के वह काम करेगा, उसका सर्वे हो गया है, जिस नंबर पर है उस दिन उसका घर बनेगा, उस दिन राशि आएगी। लेकिन अब आप ज़बरदस्ती आपके खाते में आया और आपने निकाल के दूसरे को 5,000 दे दिया, तो वो तो हम और नहीं रोक सकते, मोदी जी भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं पैसा देना, तो 1 रुपया उसमें से कोई बिचवलिया नहीं ले सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने। आपको बहुत